गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा क्वेश्चन जो पूरे यूट्यूब पर चल रहा है कि एस्टेट की परीक्षा कब होगी। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं। जो एस्टेट की परीक्षा है भाई, ना तो वो मई में होगी और ना वो जून में होगी। आप बोलोगे ये कैसी बात है? ये बात सच है भाई। ना तो परीक्षा भी जून में होगी ना मई में होगी। और चांसेस है, आप ये बोल सकते हो कि जो एग्जाम के चांसेस है वो जाकर कब बन रही है? जुलाई में। समझ रहे हो? तो मैं आपको अगर बताऊं, मई और जून तो आप भूल जाओ, और जुलाई में एग्जाम होने के चांसेस हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पे 100% चांसेस है। वो आपको पता है अपना हरियाणा है, ये 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। बट स्टिल अगर एग्जाम होना होगा तो जुलाई में हो जाएगा। अगर जुलाई में एग्जाम नहीं होता है तो फॉर्म जो है, फॉर्म रीओपन होंगे। और अगर फॉर्म्स रीओपन होते हैं तो आप ये मान के चलो कि एग्जाम बहुत लंबा जाने वाला है, मतलब बहुत लंबा। समझ रहे हो? लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि एग्जाम आपका जुलाई में कंडक्ट करा दिया जाएगा, क्योंकि तैयारियां प्रिपरेशन उस तरीके से चल रही है सरकार की कि जुलाई में हम एग्जाम को करा लें। अब एग्जाम तो वो कराएंगे जब कराएंगे। अभी जो मेजर मेजर इश्यू बच्चों के सामने आ रहा है वो है कि मैम स्ट्रेटेजी क्या है, एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है। भाई एस्टेट का एग्जाम अगर मैं बताऊं ना, तो ये सिर्फ हार्ड वर्क पर डिपेंड है ही नहीं। आप अगर सोचते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैं एग्जाम में अब की बार निकाल दूंगा, भाई पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोच आज मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या है एचडेट को निकालने की। और थोड़ा सा भी अगर आप फॉलो कर पाते हो तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। मेरे पास काफी सारे डाउट्स थे कि पेडागोजी का बताइए कहाँ से करें, बाकी सब सेक्शंस बताइए कहाँ से करें। तो जो पेडागोजी है ना आपकी, जो पेडागोजी है वो 30 मार्क्स की आती है। ठीक है, सबको पता है। और इसमें से 20+ या 25+ अगर आप लेते हो तो एक गुड स्कोर होता है। जैसे मैं अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैथ बैकग्राउंड के लिए काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। तो पेडागोजी में आपको करना क्या है भाई, काफी सारी मैराथन पड़ी है अपनी, काफी सारी मैराथन है यूट्यूब पे, आप किसी की भी एक मैराथन देख लीजिए। और उसके बाद भाई ये आप मत छोड़िए, मैं आपको अभी बोल रही हूँ, उसके बाद आप PYQ सेशन लगाइए। मैं कहती हूँ आपके 25+ मार्क्स कहीं नहीं गए। मैं यही हूँ, मुझे आप आके बता देना कि अगर आपके नंबर ना आए तो। फिर आता है हमारे पास मैथ, रीजनिंग, और एक था अपना यहाँ पे हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके में करंट पूछा जाता है। करंट करंट से 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब करंट का जो भी चल रहा है ना पिछले 1 साल का, वो पढ़ लो। और अगर करंट नहीं आएगा, कुछ पास्ट का आएगा, तो वो भाई नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर जाओगे। रीजनिंग 10 नंबर की आती है, और ये 10 में से 7 से 8 नंबर सब ले सकते हैं जिसने बेसिक इंग्लिश, बेसिक रीजनिंग थोड़ी भी पढ़ी है। अब आपको लगता है कि मैडम हमें तो बिल्कुल नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पे मैं सिर्फ एक मैराथन करवाऊंगी रीजनिंग के लिए, जिसमें सारे PYQs आ जाएंगे, और आपके उसी एक मैराथन से 7+ या 8+ हो जाएगा। ऐसा ही मैथ्स है। मैथ्स अगर आपने थोड़ा भी बेसिक से किया है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ऐसे ही चैप्टर्स आते हैं। मोस्ट प्रोबेबल होता है कि यहाँ पे आपसे अर्थमेटिक पूछा जाता है, अर्थमेटिक। ठीक है, एडवांस का एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया। अगर आप ये कहते हो कि ये भी हमें बेसिक से नहीं पता, तो इसकी भी एक मैराथन क्लास में लगा दूंगी। लेकिन भाई क्लास तभी लगाऊंगी जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। ठीक है, ऐसे मैं क्लास फिर नहीं लगाऊंगी। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, 30 मार्क्स का ये हो गया, 30 मार्क्स का ये हो गया। अब आती है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश ये भी 15 की आती है, ये भी 15 की आती है। अब लैंग्वेज का सबसे बड़ा इश्यू क्या है ना, कि जैसे हम मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, मैं अपना स्पेशली बता रही हूँ कि हमारे लिए लैंग्वेज काफी मुश्किल हो जाती है। बट स्टिल फिर भी थोड़ा बहुत कहाँ से हो सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। 15 मार्क्स की हिंदी में जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें चेंजेस बहुत ज्यादा थे। तो
जो लास्ट वाला एग्जाम था तो 2024 वाला, आप उसको देख के जाना। उसमें शायद से एक गद्यांश या पद्यांश भी आया हुआ था। और नॉर्मल भैया आपको पढ़ने पड़ेंगे, काल, कारक, संज्ञा, सवर्नाम, ये सब करना पड़ेगा ताकि आपके 60 से 8 नंबर बन जाए। किसी की भी मैराथन देख लेना, दोनों की। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी की भी मैराथन देख लेना। और अगर आपका थोड़ा सा भी पोर्शन ओके ओके भी है तो आपका मैराथन से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी। सबसे ज्यादा जो मेरे पास कमेंट आए हैं कि मैडम हमारा 60 मार्क्स वाला पोर्शन बता दो। किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, किसी का मैथ है। कि हम एक बात मैं आपको सबको बता रही हूँ, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से है, अगर आप उस चीज को फॉलो करते ना तो आपको डेफिनेटली वो चीज एग्जाम में हेल्प करेगी। देखो भाई, अब समय लगा लो, आपके पास 40 डेज का है। आप 40 दिन में सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो, ये बात आप मेरे से लिखवा लो। ठीक है, अगर मैं आपको एक ऐसे बकवास कर दूं कि ना भाई तो पता नहीं क्या ही उखाड़ देगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक हो जाएगा। करना क्या है, आज बैठो, 2022, 2023, 2024 ये पेपर पढ़े हैं, गूगल पे जाओ, वहां सर्च करके ये पेपर निकालो। अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहां से क्वेश्चन देखो कौन से चैप्टर के आ रहे हैं और वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर करो। ठीक है, अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो भाई ये 3 पेपर तो जरूर करके चले जाना, यहाँ से भी आपके 25 प्लस आ जाएंगे। भाई जो एच टेट है ना, अपना एच टेट, वो कंप्लीटली बेस्ड होता है पीवाईक्यू पे। मैंने जो फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट था वो मेरा था शायद 2022 में था। तो 22 में जब मैंने दिया था तो मैंने पढ़ा भी नहीं था टीजीटी के बारे में। अब अगर मैं आपको बताऊं तो वो फर्स्ट टाइम में ही निकल गया था। उसके बाद यहाँ पे ही 2022 में ही मेरा पीजीटी हुआ था, वो भी 89 पे रुका था। उसके बाद मैंने 23 वाला फिर नहीं किया था, 24 वाला दोबारा फिल किया, उसका मैंने रिजल्ट आपको दिखाया भी है, वो भी 89 पे स्टॉप हो गया। तो टीजीटी का जो है ना, मैंने सिर्फ क्या किए थे, मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज किए थे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ पीवाईक्यूज किए थे और मेरा स्कोर काफी अच्छा आ गया था। तो अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा ना, आप तो बोल रहे हो कि मैडम ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, समय बहुत कम है, तो भाई सिर्फ आप पीवाईक्यूज करो और बिलीव मी कि आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे और आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही जो भी बच्चा एचटेट, टीजीटी और पीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा है, मैं कल टीजीटी के लिए एवरेज चैप्टर की और संडे को पीजीटी के लिए अपना रिलेशन और फंक्शन की मैराथन के लिए सोच रही हूँ। उसके लिए भी कमेंट जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि हम लाइव में करें तो मैं लाइव आऊंगी और अपनी मैराथन को करेंगे, बट आपको लाइव में जुड़ना पड़ेगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी। और अगर आप सच में जुड़ना चाहते हैं, अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।